अभिवादन मित्रों, आप सबका आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको देव दीपावली के बारे में बताने जा रही हूँ। देव दीपावली अर्थात देवताओं द्वारा मनाई जाने वाली दीपावली कार्तिक शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली मनाई जाती है। अभी कुछ समय पहले हम लोग कार्तिक के अमावस्या को दीपावली मनाई, जो कि पृथ्वीलोक की दीपावली है, और देव दीपावली स्वर्गलोक में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सारे देवतागण मिलकर दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो देवताओं की दीपावली को देव दीपावली कहा जाता है। यह त्यौहार मुख्यतः उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है। प्राचीन शहर काशी की संस्कृति और परंपरा में ये देव दीपावली का त्यौहार शामिल है। देवताओं के इस उत्सव में काशी के घाट, काशी के लोग सामाजिक सहयोग से इस उत्सव को महोत्सव में परिवर्तित कर दिया और इसे विश्व प्रसिद्ध बना दिया। कहा जाता है कि इस त्यौहार की शुरुआत 1915 ईस्वी में ही हुई थी और तब से लेकर आज तक निरंतर ये त्यौहार हर साल कार्तिक के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता रहा है। असंख्य दीपकों और झालरों से सजी काशी की नगरी की छटा इस दिन देखते ही बनती है। भारत भर से लोग इस महोत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं। देवालय, महल, भवन, आश्रम, मठ इस दिन दीपक की रोशनी से जगमगा उठते हैं। देव दीपावली एक दिव्य त्यौहार है। गंगा में तैरते असंख्य दीपक, विभिन्न घाटों में जलते दीपक, धूप, पवित्र मंत्र के जाप से पूरा वातावरण ही अलौकिक हो जाता है। इस दिन ऐसा प्रतीत होता है कि काशी में पूरी आकाश गंगा उतर आई हो। इस साल देव दीपावली का त्यौहार 29 नवंबर को मनाया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:08 से लेकर शाम 7:47 तक का है। तिथि 29 नवंबर को 12:47 से प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन अर्थात 30 नवंबर को दोपहर 2:59 पर इस तिथि की समाप्ति होगी, पूर्णिमा की समाप्ति होगी। इसलिए क्योंकि ये पूर्णिमा का त्यौहार है और रात में मनाया जाता है, इसलिए यह त्यौहार 29 नवंबर को ही मनाया जाएगा। स्नान आदि का मुहूर्त 30 नवंबर का भी है। इस दिन वाराणसी के 84 घाटों को 15 लाख दियों से सजाया जाएगा। मुख्यतः यह त्यौहार तो वाराणसी का है, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत में इस त्यौहार को मनाया जाने लगा है। जहाँ कहीं भी शिव जी के मंदिर हैं, वहाँ इस दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और देव दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जो देवोत्थान एकादशी कही जाती है, उस दिन 4 महीने की निद्रा से भगवान विष्णु उठते हैं, इसीलिए उसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके निद्रा से जगने की खुशी में देवों ने दीपावली मनाई थी, ऐसी पौराणिक मान्यता है। साथ ही साथ सारे देवतागण त्रिपुरासुर असुर के यातनाओं से त्रस्त थे, पीड़ित थे, और उन्होंने उसके संहार के लिए शिव जी से मदद मांगी और शिव जी ने इसी दिन त्रिपुरासुर असुर का संहार किया था और त्रिपुरारी कहलाए थे। तो त्रिपुरासुर असुर के वध के बाद देवतागण ने इस त्यौहार को दीप जलाकर मनाया था, इसीलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। प्रथम 2 प्रयासों में भगवान शिव त्रिपुरासुर का अंत नहीं कर पाए थे, तो उन्हें चिंता हुई कि ऐसी कौन सी कारण है जिस कारण वो त्रिपुरासुर का वध नहीं कर पा रहे हैं।
तब उन्हें याद आया कि उन्होंने भगवान गणपति की पूजा नहीं की है। तब फिर उन्होंने भगवान गणपति की पूजा की और उसके बाद त्रिपुरासुर का संहार कर पाए, त्रिपुरासुर का संहार करने में सफल हो पाए। इसलिए इस दिन विशेष रूप से गणेश जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन गंगा स्नान और गंगा में दीपदान का विशेष महत्व है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प करें। दिन भर निराहार व्रत करें और पूजा के शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु, भगवान शंकर और गणेश जी की पूजा करें। भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और भगवान विष्णु के पीले वस्त्र, पीले चंदन, पीले पुष्प, पीले भोग लगाएं। भगवान गणेश जी को भी भोग लगाकर उनकी विशेष पूजा करें। प्रवेश द्वार पे मुख्यतः दो दिए जरूर जलाएं। जहाँ तुलसी माता होती हैं वहाँ दिया जलाएं। भगवान शिव को कमल के पुष्प चढ़ाएं। भगवान गणेश जी की भी विशेष रूप से पूजा करें। पूजा करने के उपरांत आप व्रत खोल सकते हैं और व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के पारण में भी सात्विक भोजन ही करें। प्रवेश द्वार पे तो दिया जरूर जलाएं। आम के तोरण लगाएं, आम्रपल्लव का तोरण लगाएं, छोटी सी रंगोली भी बनाएं। इस दिन समस्त देवतागण पृथ्वीलोक पे आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन समस्त देवतागण वाराणसी में जरूर रहते हैं। इसलिए वाराणसी में इस पूजा की, इस देव दीपावली की विशेष महत्वता है। और अपने जीवन काल में एक बार देव दीपावली में वाराणसी जरूर जाएं और इस देव दीपावली की विशेष पूजा में शामिल हों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।